अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पे न्यू कमर्स हैं उनको मोस्ट वेलकम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन किया था वो था न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नहीं है बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये कंप्लीट हेडिंग्स के साथ समझाया है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो चैप्टर 1 का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो इसमें क्या कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाजमा में ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर वाले हिस्से का क्या रोल यानी किरदार है, एक्सप्लेन करें। अच्छा, बुक में इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप इसको एज इट इज़ पैराग्राफ की फॉर्म में पेपर में जाके लिख देंगे, एक तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और दूसरी बात ये कि अगर आपने सेम टू सेम बुक वाला ही लिखा है तो भी एग्जामिनर आपको उसके कम मार्क्स देगा। सो चैप्टर पर अच्छा इंप्रेशन डालने की मेन रीज़न लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स होती हैं। सो मैं आपको इसकी हेडिंग्स प्रोवाइड कर देती हूँ। इस लॉन्ग क्वेश्चन की जो फर्स्ट हेडिंग है वो है डेफिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। मतलब मुंह के पीछे वाली खाली जगह ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट बर्ड्स। ओरल कैविटी कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। अब टेस्ट बर्ड्स क्या होता है? एक्चुअली हमारी टंग पर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। ओरल कैविटी में टंग के सरफेस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन ओरल कैविटी। मतलब फूड की मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। अब मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब पता क्या है? कि खाने को दांतों की मदद से तोड़ना और छोटा करना। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्राइंड food into smaller pieces. The next heading is chemical digestion. Chemical digestion is done by the following organs and their secretions: salivary glands, saliva and swallowing. Chemical digestion कुछ specific organs और उनके secretion से होती है। Salivary glands मुंह में मौजूद होते हैं, इनसे saliva यानी थूक बनता है। अब है saliva। थूक में एंजाइम्स होते हैं जो खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ते हैं। ये केमिकल डाइजेशन का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है स्वालोइंग यानी खाने को निगलना। मतलब हमारा सलाइवा खाने को निगलने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज सैलिवरी ग्लैंड्स। इन ओरल कैविटी partial chemical digestion of carbohydrates is done by three pairs of salivary glands. ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का अधूरा केमिकल डाइजेशन होता है जो कि 3 pairs of salivary glands से होता है। Saliva. Salivary glands are attached with oral cavity and secrete saliva. Salivary glands मुंह से जुड़े होते हैं और saliva यानी थूक बनाते हैं। It is a mixture of water, mucus and a digestive enzyme called salivary amylase. यानी saliva पानी, थूक और एक डाइजेस्टिव एंजाइम का मिक्सचर होता है जो salivary amylase कहलाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च। वाटर एंड म्यूकस moisten the food pieces. Salivary amylase breaks down the starch present in food into maltose. अब म्यूकस भी एक पार्टिकल है जो कि सलाइवा की तरह होता है। पानी और म्यूकस खाने के टुकड़ों को गीला करते हैं। सेलिवरी एमिलेज खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़कर मेल्टोस में तब्दील कर देता है। स्टार्च का मतलब है ज़्यादा शुगर, बहुत सारे ग्लूकोज, और मेल्टोस का मतलब है थोड़ी शुगर, सिर्फ 2 ग्लूकोज। नेक्स्ट स्टार्च की डेफिनेशन है स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। पॉली का मतलब बहुत सारे और सेकेराइड का मतलब शुगर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार्च बहुत सारी शुगर यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज मेल्टोस। मेल्टोस इज अ डाइसेकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मतलब मेल्टोस एक डाइसेकेराइड है। पॉली का मतलब ज्यादा होता है और डाई का मतलब 2 होता है। मतलब मेल्टोस 2 शुगर यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज swallowing यानी खाने को निगलना। अब इसमें एक सब हेडिंग है बोलस। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन
द फूड mass इन oral cavity is called bolus. फिजिकल या मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद खाने की एक छोटी सी बॉल बन जाती है हमारे मुंह में, उसको बोलस कहते हैं. इट इज swallowed by pushing it into the pharynx. फेरिंक्स कहते हैं गले को. बोलस को गले की तरफ पुश करके निगला जाता है. अब इसकी लास्ट हेडिंग है स्टेप्स ऑफ swallowing. फॉर swallowing द फॉलोइंग स्टेप्स अकर. निगलने के लिए ये स्टेप्स होते हैं. द टंग मूव्स बोलस बैक टू द ओरल कैविटी. जुबान बोलस को मुंह के पीछे यानी गले में भेजता है. द पैलेट रूफ ऑफ ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ नजल कैविटी. मतलब जो हमारे मुंह की छत है ना, वो ऊपर की तरफ उठकर नाक के रास्ते को बंद कर देती है ताकि खाना हमारे नोज में ना जाए. देन द swallowed फूड एंटर्स द pharynx. फिर जो निगला हुआ खाना होता है वो हमारे गले में चला जाता है. तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया है. ओके, अल्लाह हाफिज.